हाय एवरीवन, यासिर दिस साइड फ्रॉम द अल्फ़ा इंटीरियो हैदराबाद। ये जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसे हमने सन सिटी लोकेशन पे कंप्लीट किया है, जो कि बंदलागुना जागीर पे है। ये टोटल 5 BH का प्रोजेक्ट है जो कि पेंट हाउस पे लोकेटेड है। ये प्रोजेक्ट हमने बहुत ही अमेजिंग कंप्लीट किया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट्स में हमने कंप्लीट फैक्ट्री फिनिशिंग क्वालिटी प्रोवाइड की है। मींस इसके जितने भी एजेस होंगे वो कम्प्लीटली राउंड होंगे, आपको बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं फील होगा। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे शू रैक से। यह हमारा शू रैक काफ़ी हाइटेड है। अगर आप नॉर्मल देखेंगे जो स्टैंडर्ड शू रैक्स होते हैं 4x3 के होते हैं, 4x4 के होते हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है। सो हमेशा आपको देखना है कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हैं, उसी वजह से हमने इसे काफ़ी हाइटेड रखा है। हमने 2 ड्रॉवर्स भी दिए हैं ताकि आप कोई चीज़ इनसाइड भी स्टोर कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे प्लास्टिक लेग्स को भी हमने प्रोवाइड किया था, क्योंकि ये आउटर एरिया है, बारिश हमेशा यहाँ से आना जाना लगा रहेगा। सो सेफ्टी हमें कंप्लीट देना है। सो अब हम इंटर करेंगे हमारे हॉल में। ये मेन हमारा गेट है। सो ये हमारा एक बेसिक सा टीवी यूनिट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है विद हैंगिंग शेल्फ, हैंगिंग 4 ड्रॉवर्स, पुल पुश मैकेनिज्म्स के साथ में। देन इसके जस्ट अपोजिट साइड में वी प्रोवाइडेड सोफ़ा सेट 3+3+1 लॉन्जर। इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने परगोला का पूरा डिज़ाइन कंप्लीट किया है। सो आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप इंटीरियर कराना चाहते हैं घर में, सो प्लीज़ हमेशा पहले डिज़ाइनिंग कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही वर्क स्टार्ट कराइए, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं चाहिए। ठीक है। सो आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। देन स्ट्रेट में 2 बेडरूम्स वहाँ पे हैं। देन उसके बाजू में हमारा किचन है। ये हमारा पूरा डाइनिंग है, सिटिंग एरिया है, एंड वहाँ पे हमारे रूम्स हैं। सो फर्स्ट बेडरूम से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो वार्डरोब्स के मिडल पोर्शन में स्लाइडिंग विंडो आ रहा था। हमारे डिज़ाइनर ने ये वार्डरोब का डिज़ाइन प्लेस किया, जो जनरली यही वार्डरोब्स का डिज़ाइन प्रीफर होता है। वार्डरोब के साइड में यहाँ पे क्वीन साइज़ का बेड है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल बेड है, बट इन साइड में भी हमने एक एक्स्ट्रा बेड प्लेस किया है, सो दैट अगर गेस्ट एक्स्ट्रा हैं सो दे कैन ऑल्सो यूज़ दिस स्मॉल बेड। ओके। ये कंप्लीट हमारा रूम एक बेसिक थीम पे डिज़ाइन हुआ है। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जो सीलिंग यहाँ पे है, क्लाइंट ने बिल्कुल भी इस कंप्लीट प्रोजेक्ट में फॉल सीलिंग का डिज़ाइन नहीं लिया है। सो राइट का रिफ्लेक्शन उतना नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ जो वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती। सो आइए अब वार्डरोब्स के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सो ये वार्डरोब का हमारा सिंगल साइड यूनिट है, जिसमें हमने 2 ड्रॉवर का भी एक्सेस दिया हुआ है। देन उसके अपर साइड में हमने 2 बड़े शटर्स को प्लेस किया हुआ है। इन साइड में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे 2 यूनिट्स हैं। एक है हमारा हैंगिंग का यूनिट एंड सेकेंड यूनिट इज़ फोल्डेबल। आप यहाँ पे कपड़े वगैरह रख सकते हैं। ये फोल्डेबल शेल्फ हैं, कभी भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं, हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मिडल पोर्शन में हमने 2 बड़े ड्रॉवर्स को दिए हैं, क्योंकि ये प्लेस आपका जस्ट यू कैन यूज़ ऑल्सो फॉर द सिटिंग एरिया। ओके। एंड देन उसके अपोजिट साइड में भी सेम हमारा यूनिट आ रहा है। सो यहाँ पे भी 2 बड़े शटर्स हैं, 2 ड्रॉवर्स हैं, सेम। ओके। सो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी मिडल पोर्शंस में विंडो आ रहा है, सेम थीम आप फॉलो कर सकते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द बेसिन एरिया। ये कॉमन हमारा बेसिन है। आप देखेंगे इसे भी काफ़ी लग्जरी से हमने डिज़ाइन किया है। अभी क्लीनिंग नहीं हुई, सो दैट बहुत सारे डस्ट आपको दिख रहे होंगे, बट आप देखेंगे ये हमारा है बेसिन एरिया। साइड में हमने प्रोफाइल शटर विद स्टोरेज प्रोवाइड किया हुआ है। इन साइड में भी हमने प्रोफाइल लाइट्स का प्रोविज़न दिया हुआ है, सो दैट जब भी लाइट ऑन होगा सो रिफ्लेक्शन काफ़ी एक लग्जरी सा होगा। और हमेशा आप याद रखें, जहाँ पे आप प्रोफाइल शटर दे रहे हैं, इन साइड में आप फैब्रिक, वुडन फैब्रिक लैमिनेट का इस्तेमाल करें। सो राइट साइड में हमारा एक वॉशरूम है, लेफ़्ट साइड में कंप्लीट बड़ा सा किचन है, फ्रंट साइड में हमारा 3rd बेडरूम है, एंड राइट साइड में हमारा 2nd बेडरूम है। सो 2nd बेडरूम से स्टार्ट करेंगे। 2nd बेडरूम ये काफ़ी कॉमन सा बेडरूम है। आप देखेंगे हर बेडरूम में क्लाइंट्स को वॉल पे एंड सीलिंग पे कोई सा भी डिज़ाइन नहीं चाहिए, काफ़ी सिंपल थीम रखना चाहते हैं। दे आर द डॉक्टर्स, दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स। ओके। सो बेड आप देखेंगे, बेड के चारों तरफ कुशनिंग होनी है, बेड के साइड में बैक साइड में हेडबोर्ड आ रहा है। सो जो काफ़ी लग्जरी दिखना बनने के बाद में हर बेडरूम में एक वॉकिंग वार्डरोब है। ये 2nd बेडरूम का वॉकिंग वार्डरोब है। बड़े शटर्स हैं, लॉफ्ट हैं, ड्रेसिंग यूनिट्स हैं, साइड स्टोरेज विद प्रोफाइल शटर्स हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे 4 पोर्शंस हैं, 3 पोर्शंस हैं। दोनों साइड हम हैंगिंग प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे शेल्फ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। फोल्डेबल शेल्फ हैं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आप फोल्डेबल शेल्फ रिमूव करके कंप्लीट हैंगिंग का यूनिट आप प्लेस कर सकते हैं। ये शटर में आप देखेंगे यहाँ पे हमने 180 डिग्री के हिंजेस प्लेस किया हुआ है। 90 डिग्री अगर हम करते हैं सो ये हाफ ही ओपन होता, हाफ पोर्शन ही ओपन होता। हमने 180 से
180 यूज़ करने के बाद में ये कंप्लीट ओपन हो जा रहा है, ठीक है। सो ये सेकंड बेडरूम में हमने प्रोफाइल यूनिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, और जब भी आप प्रोफाइल शटर दें, आप इन साइड में प्रोफाइल का एक लाइट ज़रूर प्लेस कीजिए। सो एक कंप्लीट यूनिट था हमारा सेकंड बेडरूम के बारे में। सो ये मूव करते हैं थर्ड बेडरूम के बारे में। थर्ड बेडरूम भी हमारा काफ़ी सिंपल है। वी प्रोवाइडेड किंग साइज बेड, वन साइड टेबल, ओपन बॉक्सेस, एंड यहाँ पे भी हमारा एक वॉकिंग वार्डरोब है। बिल्कुल प्लेन सा वार्ड है, बट वी कैन टेल इट वॉकिंग वार्डरोब, क्योंकि साइड में प्लेस है, बट हमने सिंगल साइड में वार्डरोब्स यहाँ पे प्लान किया हुआ है। वार्डरोब के इन साइड में आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट हमने फोल्डेबल शेल्फ को प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे हैंगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मिडल पोर्शन में हमने ऑलरेडी हैंगिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है विथ वन बिग ड्रॉवर्स, एंड नीचे आप देखेंगे हमने यहाँ पे फोल्डेबल शेल्फ भी प्रोवाइड किया हुआ है। सो ये जानकारी थी कंप्लीट हमारा थर्ड बेडरूम के बारे में। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट है हमारा किचन। सो फर्स्ट आप किचन का एक लुक देख लीजिए। यहाँ पे 3 काउंटर्स आ रहे हैं, मिडल काउंटर एंड साइड में 2 बड़े काउंटर्स आ रहे हैं। ये जो मिडल पोर्शन आप देखें इसे हम आइलैंड किचन कहते हैं। यहाँ पे कॉर्ड्स प्लेस किया है। ये बेसिन का एरिया, सामने जो बेसिन आपको दिख रहा है वो बेसिन यहीं पे प्लेस होने वाला है। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। सो पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। सो साइड में किचन को हमने थोड़ा लग्जरी बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक रोलिंग शटर प्रोवाइड किया हुआ है। सो इन साइड में भी आप शेल्फ प्लान कर सकते हैं, बड़े शेल्फ ले सकते हैं। प्लेस डिपेंड्स करता है आपके एक्सेसरीज क्या वहाँ पे आप प्लेस करने वाले हैं। सो ये हमारा एक ओपनेबल हमारे शटर्स हैं। सो देन वी प्रोवाइडेड 2 टैंडम्स ही आप हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि जो एसएस होता है वो काफ़ी लो बेयरिंग कैपेसिटी उसका वेट होता है। आप हमेशा टैंडम्स ही यूज़ कीजिए। ये हमने दोनों तरफ पुल आउट प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए दोनों तरफ हमने प्रोवाइड किया हुआ है, एंड मिडल पोर्शन में इसके हॉब है, तो हॉब के नीचे हमने यहाँ पे टैंडम्स दिए हुए हैं, सो दैट ये कंप्लीट एरिया कंप्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पे यूज़ हो जा रहा है। सो दिस इज़ मिडल पोर्शन, एंड मिडल पोर्शन में हमेशा हम स्टोरेज प्लान करते हैं। आप ड्रॉवर भी प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेसिन आ रहा था, बट यहाँ पे जो सिंक यूज़ हो रहा है, अंडर द बेसिन जो सिंक होता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे टैंडम भी प्रोवाइड किया हुआ है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू, आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। यहाँ पे हमारे जनरली शटर्स हैं। ये हमारा थर्ड काउंटर है। यहाँ पे जनरली एक्सेसरीज़ होती हैं, जैसे हमारा ओवन हो गया, हमारे माइक्रो ओवन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। उसके नीचे हमने यहाँ पे विकर बास्केट्स को दिया हुआ है। सो कंप्लीट जो टॉय यूनिट की तरह आपको दिख रहा है, इसे हमने एज ए स्टोरेज यूज़ किया हुआ है। एंड ऊपर हमने जस्ट शटर दिया हुआ है ताकि आप चीज़ें आराम से प्लेस कर सकते हैं। या आप इन साइड में अगर आप देखेंगे एक छोटा सा हमारा वेट किचन है। दोनों तरफ हमने स्टोरेज को दिया हुआ है। यहाँ पे भी बेसिक एक्रेलिक हमने यूज़ किया हुआ है। एक तरफ बेसिन है, यहाँ पे हमारे स्टोरेज दिए हुए हैं, स्टोरेज बॉक्सेस बने हुए हैं। ऊपर हमने वॉल यूनिट को दिया है। देन जस्ट इसके अपोजिट साइड में भी सेम प्लानिंग है। आप देखेंगे नीचे टैंडम बॉक्सेस हैं, शटर्स हैं, यहाँ पे वॉल यूनिट आ रहा है, ताकि जो ऊपर का चिमनी है वो कम्प्लीटली हाइड हो जाए। ये देखिए, सो डिपेंड ऑन यू। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, यकीन मानिए। जब ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा, क्लीनिंग हो जाएगी, फिर हम आपको कम्प्लीटली इसकी फिनिशिंग दिखाने वाले हैं। सो अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में। सो लेफ्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा फोर्थ बेडरूम, एंड दैट इज़ द फिफ्थ बेडरूम। सो फर्स्ट हम फोर्थ बेडरूम से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ बेडरूम भी हमारा काफ़ी सिंपल है। वॉल पे कोई भी डिज़ाइन नहीं है, कोई भी सीलिंग का डिज़ाइन नहीं है। किंग साइज़ का हमारा बेड है, वन साइड टेबल, साइड में देखेंगे आपके स्टडी यूनिट का भी एक प्लान है यहाँ पे विथ 2 हैंगिंग ड्रॉवर्स। यहाँ पे भी एक वॉकिंग वार्डरोब का प्रोविज़न है। सामने ड्रेसिंग यूनिट है, जैसा कि हर बेडरूम में होता है। सो ड्रेसिंग यूनिट आप भी यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड में पैनलिंग होना बाकी है, मिरर्स लगने बाकी हैं, और जब भी 2 लैमिनेट जॉइंट से हम टेप भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमारे शटर्स पे लगाया हुआ है। यहाँ पे भी हैंगिंग का हमने प्लेस दिया हुआ है। ऊपर हमारा जो लॉफ्ट है वो पुल पुश मैकेनिज़्म से वर्क करता है। पुल पुश मीन्स आपको वहाँ पे हैंडल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी इजी भी होता है एक्सेस करना। जैसे कि हर वार्डरोब में 3 बड़े शटर्स थे, सेम यहाँ पे भी सेम प्लानिंग है। मिडल पोर्शंस में भी हमने शेल्फ को दिया हुआ है। देन साइड बिग जो हमारे पास पोर्शंस हैं उसमें हमने अपर को हैंगिंग में कन्वर्ट किया है। 2 ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, एंड नीचे हमारे शेल्फ हैं। अब देखेंगे वार्डरोब की साइड में थोड़ा सा प्लेस बचा हुआ है, सो वहाँ पे आप उसे ओपन शेल्फ भी, ओपन बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द 5th बेडरूम। इसे हम मास्टर बेडरूम भी कहते हैं। जो राइट साइड में हम जा रहे हैं, यही हमारा मास्टर बेडरूम है।
अब देखेंगे ये बेड दूसरों बेड से काफ़ी अलग है, बैक साइड का डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग है। इस बेड की जो साइज़ आ रही है ये 7x7 का है, एंड वहाँ पे एक वॉकिंग वार्डरोब है, बड़ा सा वॉकिंग वार्डरोब है, उसका भी डिज़ाइन दूसरों से बिल्कुल अलग है क्योंकि एल शेप में है। आप देखेंगे बैक साइड में यहाँ पे जो कंप्लीट डिज़ाइन है ये कारपेंट्री वर्क हुआ है। हमारा कारपेंट्री का वर्क भी बहुत ही अमेजिंग सा होता है। एंड ये साइड में हमारा है स्टडी यूनिट। स्टडी यूनिट में भी हमारा एक टॉल यूनिट है, साइड में हमने प्लेस दिया हुआ है विद प्रोफाइल शटर्स। आप देखेंगे वॉल यूनिट में हमने 3 शटर्स दिए हुए सो दैट यू कैन कीप एनीथिंग। ये भी हमारा पुल पुश मैकेनिज़्म से ही हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। हमारे यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स भी दिया हुआ है, ये प्रोफाइल शटर है। आप देखेंगे नीचे भी हमने प्रोफाइल शटर का एक मैकेनिज़्म दिया हुआ है। आप चाहें तो प्रोफाइल शटर रख सकते हैं या फिर ओपनेबल शेल्फ लगा सकते हैं। अभी क्लीनिंग नहीं हुई है दोस्तों, क्लीनिंग होने के बाद में एक कंप्लीट वीडियो आपके पास आने वाला है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब आते हैं, चलते हैं वॉकिंग वार्डरोब में। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, वॉकिंग वार्डरोब बहुत ही अमेजिंग सा है, एल शेप का है। और वॉकिंग वार्डरोब में आपको बिल्कुल भी डोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो इसका जो मेन गेट है वॉकिंग वार्डरोब का, यहाँ पे आप इन फ्यूचर आप स्लाइडिंग डोर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉवर का प्रोविज़न दिया हुआ है, ओपनेबल शेल्फ दिए हुए हैं, हैंगर्स दिए हुए हैं। आप एक कॉर्नर का यूनिट चेक कीजिए एक बार, यहाँ पे 180 डिग्री का ही मैकेनिज़्म यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपसे कह रहे थे, इससे पहले हम आपसे कह रहे थे 180 डिग्री का यहाँ पे यूज़ किया है, 180 डिग्री का यहाँ पे यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद में जो मिडल पोर्शन आपको जगह मिल रहा है, आप उसे प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जानकारी थी वॉकिंग वार्डरोब, 5th बेडरूम के वॉकिंग वार्डरोब। ये हमारा कंप्लीट 6 BHK प्रोजेक्ट था जो कि बंदलागुड़ा में लोकेटेड है। एंड इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट फिनिश होने के बाद में एक नया वीडियो लॉन्च करेंगे। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। और अगर आपको हैदराबाद में इंटीरियर्स का कोई भी काम कराना हो, डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम मुंबई में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, बट 3 इयर्स अगो हम हैदराबाद में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे हमारी सर्विसेज बहुत ही एक हाई क्वालिटी है, क्योंकि वहाँ मुंबई का काम बहुत ही लग्जरी, बहुत ही अमेजिंग सा होता है। एंड दैट द सेम क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू द हैदराबाद लोकेशंस। सो अगर आपको कारपेंट्री में भी जाना है या फिर मॉड्यूलर में जाना है, वी आर प्रोवाइडिंग द बोथ सर्विसेज इन हैदराबाद। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।